जैसे पुरुष स्त्री के बीच में थोड़ा लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, जो आजकल नहीं है। तो शास्त्र बोलते हैं कि अगर एक स्त्री पुरुष निकट आ जाते हैं, अगर पुरुष उसका चिंतन करता रहेगा तो उसको पढ़ाई में ध्यान नहीं चलेगा, उसका फोकस निकल जाएगा उसकी। इसलिए आजकल देखते हैं स्त्रियां फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक कंप्यूटर साइंस में स्त्री को मिलता है, पुरुष को नहीं मिलता है। कारण क्या है, अगर एक क्लास में बैठकर बातचीत ज्यादा करते हैं तो पुरुष स्त्री के बारे में सोच रहे हैं और स्त्रियां पढ़ाई के बारे में सोच रही है, ऐसे होता है। हरे कृष्णा। तो हमारा सौभाग्य की बात है, हमारे साथ है हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु। तो राधेश्याम प्रभु के बारे में ज्यादा इंट्रोडक्शन देना जरूरी नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। फिर भी प्रभु जी आईआईटी मुंबई से एमटेक किए और उसके बाद भक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य था, तो इसके लिए इस्कॉन में ज्वाइन किए और आज हम देखते हैं काफी वरिष्ठ वैष्णव में आते हैं और भारत के साथ साथ विदेश में भी काफी प्रचार करते हैं और काफी भक्त उनके भक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं। तो हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है, आपका भी ये प्रश्न रहेगा, तो हम लोग जाते हैं प्रभु जी से पूछते हैं ये प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आज के जो टाइम है, काफी यूथ हो सकते हैं या डिवोटी हो सकते हैं, मन में तो इंटरेस्ट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट होने के बावजूद भी हम देखते हैं भक्ति के जिस हिसाब से प्रोग्रेस करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो ये इंटरेस्ट होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स क्यों आता है? इंटरेस्ट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी कार्य करना हो तो उसके लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है। जैसे अगर किसी को आईआईटी में घुसना हो तो वो लोग आजकल 8वीं कक्षा में चालू कर देते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसके बाद आईआईटी एंट्रेंस क्रैक करके आईआईटी में घुसते हैं। 5-6 साल पढ़ते हैं वो लोग उसके लिए, कम लोगों को मिलता है उसमें भी। इसी तरह अगर किसी को ओलंपिक्स में खेलना हो, वो लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक व्यक्ति 6 साल नेट प्रैक्टिस करके उसके बाद ओलंपिक्स में उसको चांस मिली उसको, ऐसे। तो इस तरह जो लोग गायक होते हैं वो आइसक्रीम नहीं खाते हैं वो लोग, क्योंकि आइसक्रीम खाने से उनका गला बैठ जाता है, अच्छा गा नहीं पाएंगे। तो कुछ चीज़ों को त्यागना होता है कुछ लोगों को। अभी भरतनाट्यम करने वाली स्त्रियाँ होती है, उनको ओबेसिटी नहीं चाहिए, उनको तंदुरुस्त रखने के लिए वो लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं। मैं बोलने का मतलब है किसी भी फील्ड में अगर हमको शाइन होना हो, तो उस फील्ड के लिए कुछ चीज़ें अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल है। अच्छा। अनुकूल को अपनाना, प्रतिकूल को छोड़ना। तो अगर कोई भी विद्यार्थी अगर आपको बोलता है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मेरा पहला चीज़ मैं बोलूँगा उसको, ये सरल चीज़ है लेकिन करने के लिए तैयार होना चाहिए उसको। रात्रि को 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठो, ये पहला चीज़ है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, क्योंकि प्रातः काल में अगर भगवान का नाम लेना हो, नाम जप करना हो, नहीं तो पढ़ाई भी करना हो, उसके लिए उचित काल है। आप प्रकृति को भी देख सकते हैं, प्रातः काल सत्वगुण है, डे टाइम रजोगुण है और नाइट टाइम तमोगुण है। सो डे टाइम में वर्क करना चाहिए, प्रातः काल में नाम जपना, प्रार्थना करना, गीता भागवत का अध्ययन करना, कॉलेज की किताबों की पढ़ सकते हैं इत्यादि। और शाम के टाइम नाइट टाइम होता है, वो डे वाइंड अप हो रहा है, उस समय जल्दी सो जाना चाहिए शाम के टाइम। तो इस तरह के अगर विद्यार्थी इधर से शुरू करते हैं। और दूसरा चीज़ है, डिसिप्लिन लाने के लिए एसोसिएशन की बहुत ज़रूरत है। अच्छा संग, जैसा संग वैसा रंग बोलते हैं। तो आजकल के विद्यार्थियों को पहला कुसंग प्राप्त होता है मोबाइल से, स्मार्टफोन से। गंदे गंदे वीडियोस देख लेते हैं, वो घुस जाता है, जैसे एक भूत पिशाच अंदर घुस गया, उनको सताता है। तो वो लोग जो भी वाले देख लिया वो ठीक है, लेकिन आगे जाकर उनको एक पैरेंटल कंट्रोल डालना चाहिए, जिसके कारण उनको गंदे वीडियोस उनको अंदर घुस नहीं सकते। तो स्मार्टफोन में कंट्रोल चाहिए। पहले तो बोला जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, स्मार्टफोन में कंट्रोल लाओ। और तीसरा है, जैसे पुरुष स्त्री के बीच में थोड़ा लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, जो आजकल नहीं है। तो शास्त्र बोलते हैं कि अगर एक स्त्री पुरुष निकट आ जाते हैं, अगर पुरुष उसका चिंतन करता रहेगा तो उसको पढ़ाई में ध्यान नहीं चलेगा, उसका फोकस निकल जाएगा उसकी। इसलिए आजकल देखते हैं स्त्रियां फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक कंप्यूटर साइंस में स्त्री को मिलता है, पुरुष को नहीं मिलता है। कारण क्या है, अगर एक क्लास में बैठकर बातचीत ज्यादा करते हैं तो पुरुष स्त्री के बारे में सोच रहे हैं और स्त्रियां पढ़ाई के बारे में सोच रही है, ऐसे होता है। तो इसलिए स्त्री पुरुष
जो होते हैं वो कभी कभी कैरियर के संबंध में, पढ़ाई के संबंध में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आजकल व्यक्तिगत रूप में जुड़कर मैथुन जीवन में जुड़ जाते हैं, अबॉर्शन इत्यादि होता है, अच्छा नहीं है ये। तो चरित्रवान जीवन जीने के लिए ऑनेस्ट अवॉइडेंस ऑफ ऑपोजिट सेक्स, हमारे श्री प्रभुपाद जी बताया करते थे। अपनी पत्नी को छोड़कर सबको, सब स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए, चाणक्य पंडित बोलते हैं, मातृवत परदारेशु, ऐसे। तो विवाह का उम्र होता है 28, तो ये लोग 18 वयस में ही घूमते घामते हैं, ये गलत चीज है। तो इस तरह का कुसंग त्यागना चाहिए। और इसके ऑपोजिट क्या है, सत्संग। अच्छा। सत्संग में जुड़ना, जैसे कम से कम उनको गीता का एक पेज पढ़ लेना चाहिए रोज। एक गीता का एक पेज पढ़ने के लिए 5 मिनट, और नाम जप करने के लिए 10 मिनट, और हफ्ते में एक डिवोटिक एसोसिएशन के लिए 1-1.5 घंटा का प्रोग्राम। ये 3 एसोसिएशन है। इसको बोलते हैं ABC। ए फॉर एसोसिएशन। संग्राम जीत प्रभु के प्रोग्राम में हफ्ते में 1 दिन आ जाओ। आपके प्रोग्राम में आ गए, एक प्रोग्राम अटेंड करना है 1.5 घंटे के लिए बस, हर हफ्ते में। और प्रसाद भी मिलता है, कीर्तन मिलता है, मन भी शांत होता है, ठंडा होता है। बी फॉर भगवत गीता रीडिंग, डेली एक पृष्ठ पढ़ लो 5 मिनट का उनको। और तीसरा है सी फॉर चैंटिंग। एक माला 108 मणि है इसमें, इसको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमेरिका में फ्लोरिडा में एक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा, वो लोगों ने रिसर्च करके प्रूव किया है विद्यार्थियों को कि जो नाम जप करता है उसके स्ट्रेस, डिप्रेशन, बैड हैबिट्स, एडिक्शन, ये सब मिट जाता है। एक डेविड ब्रायन वुल्फ करके एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है इसके बारे में। तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि नाम जप करके स्ट्रेस, डिप्रेशन, बैड हैबिट, एडिक्शन इत्यादि को निकालो। इसको एक ही माला करने का दिन में, इतना ही बोला। तो ये ABC, एसोसिएशन, भगवत गीता, चैंटिंग, बस इतने। तीनों के संग से, और जैसे मैंने बोला प्रातः का, रात को जल्दी सोना, जल्दी उठ जाना, और स्मार्टफोन में पैरेंटल कंट्रोल डालना, 5 चीज बोला बस। तो ये करने से अब बड़ा परिवर्तन देखेंगे, डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। लेकिन आज के टाइम में हम लोग जब देखते हैं कि ये जो मोबाइल का यूज और जैसे अपोजिट जेंडर का जितना मिलने के लिए ऑप्शंस है, काफी हम लोग देखते हैं कि इमीडिएट हैप्पीनेस के पीछे लोग भाग रहे हैं, और ये ऑप्शंस भी काफी ज्यादा भी अवेलेबल है। तो इसके बीच में एक व्यक्ति कैसे उसको हैंडल करे, और इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि मोबाइल का यूज, अगर हम बोलेंगे कि आगे टाइम में मोबाइल को इस्तेमाल मत करो या इस्तेमाल ऐसे करो कि जैसे हम लोग अगर एक एग्जांपल लेंगे, आज के टाइम में हम जितना इजीली कुछ प्रवचन सुन पाते हैं, भगवत गीता का हो या श्रीमद् भागवतम, वो सुविधा मिलता है, वो सुविधा नहीं मिलता। मान लीजिए एक व्यक्ति को हो सकता है वृंदावन जाना पड़ता है, अगर मोबाइल नहीं होता, तो क्या मोबाइल ये सब यूज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हमको पता होना चाहिए, या कम्प्लीटली हम लोग उससे मतलब बाहर रहना चाहिए? देखिए, महत्वपूर्ण पहला चीज है, गीता के 18वां अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, तो तमोगुणी जो सुख है वो शुरुआत में भी दुख है, अंत में भी दुख है। जैसे सिगरेट फूंकते हैं, शराब पीते हैं, नशा लेते हैं, अवैध संग करते हैं, इन लोगों का जीवन शुरुआत में भी तकलीफ है, बाद में भी तकलीफ है। क्योंकि पहला चीज है इनको वो ऐसे पदार्थों को खरीदने के लिए पैसा की खर्चा, और दूसरा है ये शराब, सिगरेट इत्यादि लेने के बाद शरीर में क्लेश होता है, दुख होता है, दूसरा। तीसरा है डॉक्टर को बिल देना पड़ता है। चौथा है पुलिस, क्योंकि अगर कोई शराब पीकर ड्राइविंग करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, पुलिस आ जाएंगे ऐसे। और 5वां है यमदूत, मृत्यु के बाद आते हैं। तो ये 5 बड़ा नुकसान है पाप कृति में लगने वालों को। तो इसलिए तमोगुणी पदार्थों के निकट में कभी नहीं जाऊंगा, ये हर एक विद्यार्थी को ये शपथ लेना चाहिए। तो ये तमोगुणी। अभी रजोगुणी चीजें जो है वो शुरुआत में एक किक देते हैं आपको, एक तरह का सुख देते हैं, लेकिन मजा देता है, और उसके बाद समस्या देता है। जैसे अगर किसी स्त्री पुरुष का संबंध रखते हैं, उनका पढ़ाई में ध्यान निकल जाता है, फेल हो जाता है, और डिग्री प्राप्त कर नहीं पाता, पैसा खर्च करता है। पैसा बहुत खर्चा करता है, और बाद में उनको नौकरी नहीं मिलता है, माता पिता भी दुखित हो जाते हैं, ये भी दुखित हो जाते हैं, कैरियर पूरा बर्बाद हो जाता है। इसलिए, लेकिन इसके बारे में लोग सोच नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान बताते हैं रजोगुण में शुरुआत में उनको सुख मिलता है, लेकिन हमेशा के लिए दुख मिलता है उसके बाद। लेकिन सात्विक सुख जो है शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन हमेशा के लिए सुख। जैसे
मान लीजिए मुझे घाव हो गया मेरे घुटने में, एक टिंजर बोलते हैं, टिंजर लेकर ऐसे उसको मलहम पट्टी लगाने के लिए जाओ, लोग बोलेंगे कि शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है लेकिन बाद में एकदम शीतल अनुभव होता है, ठंडा होता है। तो सत्वगुण ऐसा है। तो उदाहरण के लिए सुबह जल्दी उठना, प्रातः काल में 5 बजे 4 बजे उठना किसी के लिए भी कठिन हो सकता है। लोग बोलेंगे सब लोग सो रहे हैं दुनिया में, मैं क्यों उठूं? लेकिन जो उठ गया, नहा धोकर आ गया, नाम जप किया, भगवान के सामने सर झुका, गीता पढ़ा, बहुत आनंद आता है उसको ऐसे। तो मेरा सुझाव होगा विद्यार्थियों को, ये 3 गुणों की सुख के बारे में गीता में पढ़ो, 18वें अध्याय में है वर्णन, 18.37 उधर से पढ़ सकते हैं। पढ़कर ये समझो कि तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुण तीनों में आपके लिए लाभदायक होगा सत्वगुणी सुख, जो उन डिसिप्लिन, जो 5 डिसिप्लिन बोला शुरुआत में, उसको अपनाने से एक इंसान को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाता है। वो समझ जाता है कि हर एक चीज टाइम पर करना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, उसके बाद स्कूल जाना चालू होता है, पढ़ता है, वो तब कॉलेज में जाता है, तभी और जिम्मेदार बनना चाहिए उसको। और जब विवाह का वयस आएगा जैसे 26-27, तो माता पिता साथ में आकर उनको व्यवस्था करेंगे विवाह के लिए। आजकल क्या हो रहा है, लड़का लड़की जुड़ जाते हैं 18 वयस में, हाँ, इतना रोमांस में रहते हैं, बाद में माता पिता मना करते हैं, बोलते हैं कि जाति का मैच नहीं होता, इकोनॉमिक स्टेटस का मैच नहीं होता। तो जब बिछड़ जाते हैं तो दुखित होकर, हाँ, मेंटली भी खराब होता है और आत्महत्या भी करते हैं कुछ लोग। कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। क्या ये भी हो सकता है और किसी को शादी करने के बाद एक मैच भी नहीं हो रहा है, मैच भी नहीं हो रहा है, उधर भी दुखित है, तो वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में बोलेंगे, उसको परिवार भी बिगड़ जाता है। आजकल बहुत बड़ा सिस्टम खराब हो गया है। इसलिए बुद्धिमान विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको, क्लासेस में आएंगे, गीता श्रवण करेंगे, सही आदत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब सीखने को भी मौका मिलता है। हमारा संस्था जो है इस्कॉन, इधर आध्यात्मिक विषय तो हम सिखाते ही, साथ साथ सदाचार भी सिखाते हैं हम, कैसे एक पुरुष स्त्री उनका व्यवहार होनी चाहिए, और उनको ऐसी आदतें सिखाते हैं जो शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए लाभदायक होता है, पोषणदायक होता है। तो बॉडी माइंड सोल हमारा होलिस्टिक प्रोग्राम है, सिर्फ आत्मा के बारे में नहीं, बॉडी माइंड सोल का प्रोग्राम देते हैं। इसलिए उधर आने वाले बच्चे आप देखते हैं अच्छे प्रसाद पाते हैं, नाचते हैं, भगवान के लिए कीर्तन करते हैं, गाते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, एक दूसरे को आदर देते हैं, स्त्रियों को माता के रूप में देखते हैं, इसलिए उनका मन शांत है। तो शांत मन जब होता है तब एकाग्रता चित्त प्राप्त होता है, उसमें एक व्यक्ति अच्छी तरह पढ़ाई कर सकता है, अपने कर्तव्य को निभा सकता है। आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाई करते हैं, बहुत प्लानिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आप जैसे बोलिए कि कोई आईआईटी के लिए प्रिपेयर करे तो 5th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में प्लान कर रहे हैं। ऑफिस में भी अब हम लोग देखते हैं उनका स्क्रम कॉल होता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब भक्ति का बात आता है तो लोगों के मन में ऐसा है कि जब आएगा अंदर से हम करेंगे, एक प्लानिंग के साथ हम नहीं करते। तो भक्ति भी प्लानिंग के साथ करने से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे करना चाहिए। तो हम लोगों को बताना चाहिए कि इसमें 3 चीज है। अभी पहले भक्त लोग, सॉरी, इस दुनिया के लोग इतने दुखित हैं अभी तनाव से, इसलिए हम बोलेंगे तुम्हारे तनाव को मिटाना हो तो इधर आओ। वही हम बोलते हैं, खास करके कारपोरेट कंपनीज में इतने उनको स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है आजकल। आप देखेंगे जो 8वीं 9वीं में पढ़ता था और 10वीं में अभी पढ़ रहा है, उसका टेंशन बढ़ता है। और 10वीं से 11वीं 12वीं को देखो, 12वीं में और टेंशन बढ़ता ज्यादा, और इंजीनियरिंग में जाओ और भी बढ़ता है। तो कंपनी जाने के बाद एकदम ऊपर बढ़ जाता है टेंशन, तो कम नहीं होता है। इसलिए पहला चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप मानसिक तनाव को मिटाना हो तो सुबह से शीघ्र आप देरी मत करो, तुरंत इधर आओ, पहला चीज है। दूसरा चीज है, अगर आपके स्टूडेंट जीवन है, उसके बाद विवाहित जीवन है, और उसके बाद वृद्धावस्था है, ये सारे जीवन तुमको सभ्यता के साथ एक सुंदर तरीके से तुमको बिताना हो, उसके लिए तुमको एक ब्लूप्रिंट चाहिए जीवन के लिए। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये दोनों को सीखना है उनको। इसलिए इधर भगवत गीता एक ब्लूप्रिंट देता है, अर्जुन को दिया और सारे मानवता को दिया है भगवान ने। इसलिए तुम सीखोगे। बुद्धिमान लोग आज के बारे में नहीं सोचते हैं, पूरे जीवन के बारे में सोचते हैं। हाँ, इसलिए तुम आओ, ये दूसरा बोलूंगा। अब तीसरा है
जो लोग आध्यात्मिक झुकाव है उनको, वो लोग समझ जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य नहीं है सिर्फ खाना पीना सोना मैथुन करना मरना। ये तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग समझते हैं कि हम आत्मा है, अजर है, अमर है, तो आत्मा के कल्याण कैसे किया जाए। तो वो लोग उनको बोलेंगे कि आओ इधर गीता पढ़ो, माला जपो, ये सीख कर आत्मा के कल्याण करो। आत्मा के कल्याण करने से साथ साथ शरीर और मन का भी कल्याण हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। इस तरह 3 श्रेणी के लोग हैं जिनको तुरंत एक सॉल्यूशन चाहिए, और जो लोग जीवन भर के बारे में सोचते हैं और जीवन होने के बाद आगे के बारे में सोचने वाले भी लोग होते हैं। तो मैं इन तीनों लोगों को स्वागत करूंगा हमारे कार्यक्रमों में, क्योंकि तीनों को लाभ है हमारे कार्यक्रम में, करेक्ट है ना। ऐसा प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाकर 1965 में उन्होंने जो हिप्पी लोग सब गंदे काम करते थे, जैसे शराब पीना, नशा लेना, अवैध संग करना, कुछ लोग मृत्यु के निकट थे ऐसे, इतना उनका शरीर बिगड़ गया था ऐसे। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को हरिनाम देकर, उनको सुधार कर, अच्छी आदतों को सिखाकर, उनको सुसभ्य बनाकर भारत में लेके आए, उनको प्रचार काम में भी लगाया। और अनेक लोग धनी धनी परिवार में जन्म लिया था, अच्छे कॉलेज में पढ़ते भी थे, लेकिन बिगड़ गए थे बहुत लोग, उनको सतपथ में लगाया प्रभुपाद जी ने। और कॉलेज के प्रोफेसर, बड़े बड़े नेता भी अमेरिका में आश्चर्यचकित हो गए। वो लोगों ने बोला कि ये लोग टीचर को सुनते नहीं थे, माता पिता को सुनते नहीं थे, सरकार के नेताओं को सुनते नहीं थे, लेकिन स्वामी जी को सुना ये लोगों ने क्योंकि स्वामी जी ने उनको महामंत्र दिया, गीता को सिखाया। तो इसलिए हमें अमेरिकी लोग बहुत प्रशंसा करने लगे प्रभुपाद जी की। उसके बाद सारे दुनिया में फैल गया हमारा संस्था ऐसे। तो मैं सुझाव दूंगा विद्यार्थियों को, एक बार आप आकर देखो हमारे कार्यक्रम को, तो टेक अ क्लोजर लुक एट आवर प्रोग्राम्स एंड आपको लाभान्वित हो रहे हो। 1 महीना आया, 2 महीना आया, आप तो लगातार आते रहिए, खुद एक्सपीरियंस करके। हाँ, खुद एक्सपीरियंस करके देखिए, यू कैन योरसेल्फ एक्सपीरियंस इट। क्योंकि हिप्पी लोग एक्सपीरियंस किया, हिप्पी लोग बने, हैप्पी बने, इस तरह आप भी हैप्पी बनोगे। ये हमारा आपके लिए एक मौका है, हम देते हैं, आप आकर खुद ही देखिए, क्योंकि ये संस्था सकारात्मक संस्था है, ये नकारात्मक नहीं। कुछ संस्था है जो आपको दिन भर बोलता है कि कुछ बोलो मत, एक अलग कमरे में रहो, और रात को एक कैरेट देंगे आपको। कुछ लोग बोलते हैं हिमालय में चलो, ध्यान करो, और कुछ लोग बोलते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, 3 बंदर होते हैं ना। लेकिन हम बोलते नहीं है, हम बोलते हैं आंखों से भगवान के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करो, कान से कथा श्रवण करो, कीर्तन सुनो, मुंह से प्रसाद खाओ, नाम जपो। हम इंद्रियों का सदुपयोग कैसे किया जाए वो सिखाते हैं। आजकल सब लोग पॉजिटिव चाहते हैं, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि नकारात्मक का मतलब है नेगेटिव, ये मत करो वो मत करो, हम नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि ये करने से जैसे लाइट जलाने से अंधकार मिट जाता है, इस तरह सकारात्मक की चीज करने से जो चीज हमारे लिए उचित नहीं वो अपने आप छूट जाता है। करेक्ट ना। तो इसलिए अभी के समय में भी सारे दुनिया में इस्कॉन मंदिरों में बहुत जनसंख्या आता है, इतना भीड़ है आजकल पूछो मत। बड़े बड़े अभी हमारे मायापुर मंदिर जो है TOVP बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटरियम, उस मंदिर का हॉल लगभग 1 एकड़ है। उधर 25,000 लोग खड़े होकर नाच सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, इतना बड़ा मोटा हॉल है वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इतने लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, इसलिए तो बड़ा मंदिर बन रहा है उधर। सारे वर्ल्ड का हेडक्वार्टर्स है उधर, तो है उधर हेडक्वार्टर्स। लेकिन हर शहर में, जैसे भुवनेश्वर में भी संग्राम जी तो आप कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह शहर में विद्यार्थियों को, विद्यार्थिनियों को और छोटे बच्चों को बाल संस्कार, और जो कंपनी में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। तो इन प्रोग्राम में जुड़कर अनेक लोग लाभान्वित हुए हैं। तो हम सब लोगों को विनती करते हैं कि आप आकर देखो, कुछ 2-3 क्लासेस अटेंड करके अभ्यास करके देखो, क्योंकि अभ्यास किए बिना कोई इस बात को समझने निर्णय नहीं ले सकता कोई। प्रभु जी, जैसे भारत में एक कॉन्सेप्ट है, काफी डीप रूटेड है, कि हम लोग जब वृद्धावस्था में आ जाएंगे भक्ति करेंगे। ये चीज की तरह रॉन्ग है कि एक्चुअली यंग अवस्था में काफी डिसीजन लेते हैं, लाइफ का बहुत निर्णय लिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि बाद में जाके तो लोगों का सोचना है कि बुढ़ापा जब आ जाएगा तब भगवान के बारे में सोचेंगे। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि जब बांस होता है ना, जब हरा होता है तब बेंड होता है। अगर बांस सूख गया उसको बेंड करो वो टूट जाएगा वो।
मतलब खुद को सुधारना हाँ। लेट एज में संभव नहीं है। बूढ़े होने के बाद क्या होता है, मैं देखा एक व्यक्ति, उसका उम्र था लगभग 80। तो सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक वो क्रिकेट देख रहा था टीवी में। जब भी कोई अभी सचिन तेंदुलकर मार रहा है सिक्सर, ये कूदता था, हा 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 कहते ताली बजाते हुए, क्योंकि वो ऐसे जीवन बिताया है उसने। अभी उसको कुछ आध्यात्मिक रुचि नहीं है। जो हम युवक अवस्था में जिन चीजों को हम करते हैं सीखते हैं, वही चीज बूढ़े होने के बाद भी आता है ऐसे है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि हम लोग चालू करना चाहिए आध्यात्मिक जीवन 5 वयस में। कौमारम्माचरेत् प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, ऐसे प्रहलाद महाराज बताते हैं 5 वयस से शुरू करो। अगर कोई 20 में शुरू करा तो वो भी लेट है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कभी भी उसका देहांत हो सकता है। आजकल किसी को डेंगू वायरस हुआ, किसी को कोरोना आ गया, तो ऐसे 20-25 के भी लोग गुजर गए। हमने देखा कितने लोग मर गए इसमें। नहीं तो कुछ दुर्घटना हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई अभी हमने सुना कि बंगलुरु में 2023 में 248 विद्यार्थी लोगों ने आत्महत्या की है, क्योंकि इन विद्यार्थियों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला है। क्योंकि अगर आध्यात्मिक ज्ञान मिलता, ये 248 बच्चे क्यों आत्महत्या करते? अगर ये वेट करते थे बूढ़ा होने के बाद हम सीखेंगे, बूढ़ा होने के बाद पहले उन्होंने खुदकुशी कर लिया, आत्महत्या कर लिया ऐसे। इसलिए मेरा सुझाव होगा इनको कि आप स्कूल जब जाते हो 5 वयस 10 वयस उधर से चालू कर दो इसको। क्योंकि अच्छा संस्कार मिल गया, कोई समझ गया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और एकेडमिक्स जो है वो जीवन का एक छोटा अंग है। एकेडमिक्स को छोड़कर स्पोर्ट्स है, उसके बाद एंटरटेनमेंट है, उसके बाद रिलेशनशिप्स है माता पिता के साथ, भगवान के साथ संबंध, अनेक चीज है जीवन में। ये बच्चे एकेडमिक को पकड़ कर सोच रहे हैं कि एकेडमिक ही सब कुछ है, अगर इसमें सक्सेस पाया नहीं तो आत्महत्या कर लो। कितना मूर्खता, क्योंकि उनको सिखाने वाले कोई नहीं है, ज्ञान नहीं। हाँ, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ समुद्र के किनारे में जाकर एक ये बनाया, रेत का महल बनाया उसने, तो माता बोलती है बेटा अभी 7 बज गया चलो, तो उसको ऐसे छोड़कर वो निकल जाएगा ना माता पिता के साथ। तो उसका संबंध है माता पिता के साथ, कि रेत का महल के साथ नहीं। इसी तरह दुनिया में सब जीव आते हैं 80 साल 90 साल, कुछ तो रेत का महल बनाते हैं, जब मृत्यु आ जाता है छोड़कर भगवान के साथ जाते हैं। जब इधर संबंध रहना चाहिए। हाँ, ये जो है रेत का महल जो है छोटा संबंध है, दिस इज अ स्मॉलर पिक्चर ऑफ लाइफ। और जो माता पिता के संबंध है लार्जर पिक्चर ऑफ लाइफ। तो बच्चों को इस तरह सिखाएंगे हम, वो समझेंगे कि एकेडमिक्स में एक्सेलेंस चाहिए, लेकिन उसके लिए मरना नहीं है उसके लिए। हाँ, वो समझ जाएंगे, क्योंकि आजकल सिर्फ पढ़ाई के ऊपर नहीं है लेकिन स्किल्स का भी जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट चालू किया है। क्यों? वो बोल रहे हैं कि पढ़ाई सिखाने वाले कॉलेजेस बहुत प्रचुर मात्रा में आ गए हैं आजकल, लेकिन डिग्री भी लेकर आते हैं बच्चे, लेकिन उनके पास स्किल्स कुछ नहीं है। तो हमें सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए और प्रैक्टिकल वोकेशनल स्किल्स भी चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए। इससे इंसान को प्रैक्टिकली डेवलपमेंट भी, प्रोग्रेस भी होता है, उसमें आध्यात्म भी प्रोग्रेस होता है। इस तरह हम बच्चों को सही वयस पे सिखा देना चाहिए, माता पिता का भी कर्तव्य है। 10-12 वयस में बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान सिखा दो, ताकि उनके अंदर एकेडमिक प्रेशर ना आए। और साथ साथ पीयर एसोसिएशन जो होता है उनका, उसमें वो बिगड़ ना जाए। दोनों एकेडमिक प्रेशर भी आता है, पीयर एसोसिएशन में बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, सब तरह के धूम्रपान और शराब इत्यादि। दोनों से उनको बचाना हो तो 10 वयस के पहले उनको सिखाना होता है। रोज लास्ट ये में रखेंगे कि एक्चुअली ऐसे कौन सा एक भक्ति का अंग को व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेगा जिसके हिसाब से वो हमेशा भक्ति में आगे बढ़ेगा, ऐसे एटलीस्ट एक ही अंग। श्रवण, श्रवण बोलूंगा, क्योंकि आप देखेंगे अर्जुन मोहग्रस्त था, चिंता मग्न होकर रो रहा था, श्रवण किया गीता का, तुरंत जग गया, वो धनुष बाण लेकर युद्ध करके विजय प्राप्त किया उसने। आप देख सकते हैं। और ये जो श्रवण है काफी प्रैक्टिकल है, मोबाइल से भी श्रवण कर, करेक्ट कोई भी जगह में है तो श्रवण कर सकते। करेक्ट। और आजकल आसानी से लोग सुन लेते हैं, क्योंकि सुविधाएं बढ़ गए हैं आजकल, श्रवण करने के लिए सुविधा बढ़ गए हैं। क्योंकि श्रवण, जैसे अगर हम अलार्म क्लॉक लगाया आपने, टनना टनना टन आवाज करता तो शरीर जग जाता है। इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं तो सोए हुए आत्मा जग जाता है उससे। तो क्योंकि अगर आत्मा को जगा दिया, एक व्यक्ति प्रसन्न चित्त वाला हो जाएगा, वो उसके सब तरह के शोक मोह भय अपहा ऐसा बताया गया है। शोक मोह भय इत्यादि मिट जाता है, एक चित्त प्रसन्न हो जाता है।
ये सब चीज़ों को एक व्यक्ति पॉजिटिवली लेता है। जैसे अगर एक बगीचे में जाते हो, किसी लड़के को पूछो क्या देखा आपने, वो बोले आपके बगीचे में बबूल का पेड़ है, इतना पूरा कांटा ही कांटा है बोलता है। दूसरा बोलता है आपके बगीचे में पूरा रोज ही रोज दिखता है। लेकिन आप दोनों सत्य बात है, क्योंकि रोज कांटों के बीच में ही आता है। तो ये भौतिक दुनिया को भी ऐसे ही बनाया गया है कि इधर दोनों चीजें हैं, इधर अच्छी चीज भी बुरी चीज भी है। तो अगर हम लोग श्रवण अच्छा करेंगे तो विवेक बुद्धि को लेकर हम अच्छी चीज को लेंगे, बुरी चीज को छोड़ेंगे। जैसे अन्न पक्षी होता है, वो दूध को चूस कर ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। इस तरह हम अच्छी चीज को पकड़ना, बुरी चीज को त्यागना, ये क्षमता आता है श्रवण से। श्रवण से जगता है विवेक बुद्धि। तो अर्जुन एक उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण शास्त्रों में दे सकते हैं। सब अंगों में मैं बोलूंगा श्रवण सबसे महत्वपूर्ण श्रेष्ठ अंग है। साथ साथ श्रवण करने के लिए जो प्रवचन में हमारे प्रोग्राम में आएगा उसको प्रसाद भी मिल ही जाएगा, उसको कीर्तन भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा, उसका श्रवण भी मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रोज बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितने भी आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा, तो लग रहा है ये जो प्रश्न हम लोग किए हैं आपका भी प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं और यहाँ पे रखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।